हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। जो भी स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और वो गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनका ड्रीम है किसी पब्लिक सेक्टर में जॉब करना या फिर किसी अच्छे IITs में किसी अच्छी ब्रांच में MTech करना, MS करना, ठीक है, या फिर मतलब गेट के थ्रू कोई भी अपॉर्चुनिटी लेना, तो ऑब्वियसली वो गेट की प्रिपरेशन करेंगे ठीक है। तो उसके लिए ऑफलाइन सेंटर चंडीगढ़ में इंजीनियर्स करियर पॉइंट का है, सेक्टर 34 में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस इन ब्रांचेस के लिए ऑफलाइन जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है सेक्टर 34 में, और नियर बाई एरियाज़ के काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस YouTube चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने एक सीरीज़ चलाया हुआ है जिसमें गेट के लिए टॉप 50 टॉपिक्स ब्रांच वाइज हम कवर कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी वजह से नहीं आ पाता है यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर पे, तो एटलीस्ट इन वीडियोस को देख के, इस चैनल को फॉलो करके उसके एक बड़ा सेक्शन तो कवर हो सकता है, जिससे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है, ठीक ठाक स्कोर ला सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आए, बहुत अच्छी रैंक आए, तो ऑब्वियसली आपको डेडिकेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा और ऑफलाइन क्लासेस का बेस्ट ऑप्शन है। ओके, अभी आज का जो मेरा टॉपिक है इस लेक्चर में वो है रैंक कंप्यूट करना, किसी मैट्रिक्स की रैंक कंप्यूट करना, और उसको हम कवर करेंगे डिटरमिनेंट की हेल्प से। ओके, रैंक कंप्यूट करने के हमारे पास दो अलग अलग मेथड होते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रैंक किसी मैट्रिक्स की कैसे कंप्यूट करें यूजिंग डिटरमिनेंट। ओके, सबसे पहले तो देखो, रैंक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। रैंक किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। सबके लिए रैंक कोई ना कोई होता है, राइट। जो नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, नल मैट्रिक्स, जिसमें ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। साइज कुछ भी हो सकता है, कोई भी साइज का एक नल मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट क्या हैं, 0। तो इस नल मैट्रिक्स की जो रैंक होती है, रैंक, उसको हम 0 मानेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे, 0। और कोई भी नॉन नल मैट्रिक्स है, कोई भी नॉन नल मैट्रिक्स, उसकी मिनिमम पॉसिबल जो रैंक हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है, 1। मिनिमम पॉसिबल रैंक ऑफ एनी नॉन नल मैट्रिक्स, ओके, या नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है, इस 1। नाउ रैंक जो है वो एक इंटीजर होता है, जैसे 1 हो सकता है या 2 या 3 या 4। रैंक फ्रैक्शन में नहीं आता, और किसी भी मैट्रिक्स का केवल एक ही रैंक होता है, एक से ज़्यादा रैंक नहीं होते। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, मतलब एक मैट्रिक्स की केवल और केवल एक ही रैंक होती है। ओके, रैंक इज यूनिक। अब एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी कि हाईएस्ट पॉसिबल रैंक, किसी मैट्रिक्स में मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 5 8, ओके, 2 3 7, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसका अगर मैं साइज की बात करता हूं तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका जो साइज है वो है 2/3। 2 रो हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिखा जाता है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है, तो 2/3 इसका क्या है, साइज है। अब इसकी जो रैंक है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये बताओ कि इन दोनों में से मिनिमम क्या है। मिनिमम अगर हम 2 और 3 में से देखें मिनिमम, तो मिनिमम क्या होगा इनमें से, वो होगा 2। ओके, दोनों में से जो छोटा नंबर होगा 2 होगा। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा ना, ये जो ए है, ए मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक होगा ए का, वो लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम ऑफ 2, 3। मतलब इनमें से जो छोटा नंबर है, रैंक उससे कम होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब है रैंक हम क्या बोल सकते हैं कि वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, 2 है। रैंक इज लेस देन इक्वल टू 2। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसकी रैंक 2 है, या तो 2 हो सकती है, या उससे कम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। दो ही ऑप्शन हमारे पास बने, या तो रैंक 2 होगी या 1 होगी, दोनों में से कोई एक होगी। ऐसा नहीं कि दोनों होंगी, कोई एक होगी। वो फर्दर हम बाद में डिसाइड करेंगे, एलिमेंट को देख के पता चलेगा कि 2 है या 1 है। अभी हमने ये पता कर लिया कि इसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक है वो क्या है, वो 2 है। इस मैट्रिक्स की रैंक 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो यहां पे हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं अब
क्या है फॉर्मूला हमारा कि हाईएस्ट पॉसिबल रैंक HPR ऑफ M/N मैट्रिक्स, ओके, M/N मैट्रिक्स A इज मिनिमम ऑफ M, M और N में से जो मिनिमम होगा वो हाईएस्ट पॉसिबल होता है रैंक, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ M, N। रैंक हमेशा दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसके बराबर या उससे कम रहती है, ओके। तो ये आपको इनइक्वालिटी याद रखनी है, राइट। नाउ अब इसके बारे में थोड़ा आगे और समझते हैं। अब हम रैंक कंप्यूटेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो रैंक कंप्यूटेशन का मतलब कैसे कंप्यूट करना है रैंक, तो मैंने पहले बताया दो मेथड होते हैं। हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट क्या कहता है, डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज equal to the order of highest ordered non-zero determinant, highest ordered non-zero determinant present in the matrix, okay. Rank of a matrix is equal to the order of highest ordered non-zero determinant present in the matrix। किसी भी मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा कितने ऑर्डर का नॉन जीरो डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है, ये होता है इसका रैंक, ओके। सो अब हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स में। तो सबसे पहले अगर एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 5, राइट, 4 0 1 2, सपोज ये मैट्रिक्स है। अब देखो इसकी रैंक निकालनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन सकता है, क्योंकि 2/3 है तो 3/3 का तो बन नहीं सकता इसके एलिमेंट से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 ही रो है तो 3/3 तो बन ही नहीं पाएगा, तो रैंक तो 2 से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो 2 पॉसिबिलिटी है कि 2 हो सकती है, ठीक है ना। तो रैंक 2 है या नहीं है ये कैसे चेक करेंगे हम, इसमें 2/2 के डिटर्मिनेंट बना के देखेंगे। जैसे हमने पहले एक डिटर्मिनेंट बनाया, हमने क्या किया, इस कॉलम को और इस कॉलम को हाइड कर दिया, डिलीट कर दिया एक तरीके से। तो जो 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बचेगा, जिसको इसका सब मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो सब मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम ये, ठीक। अब इसी तरीके से अगर इसकी जगह इसको हाइड करा जाए और इसको हाइड करा जाए तो 1052 ये भी बन सकता है। अब देखो इसमें ऐसे 2/2 के बहुत सारे डिटर्मिनेंट बन सकते हैं। इन सभी डिटर्मिनेंट में से अगर एक भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, एक भी कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, तो इमीडिएटली हम बोलेंगे कि इसके अंदर ऑर्डर 2 का, हाईएस्ट ऑर्डर 2 का नॉन जीरो डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन के हिसाब से इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो यहां पे हमने देखा यार, पहला ही जैसे डिटरमिनेंट कंप्यूट किया, ये वाला हमने डिटरमिनेंट कंप्यूट किया, तो ये जो दिस प्रोडक्ट और माइनस दिस प्रोडक्ट से हमने जो डिटरमिनेंट निकाला, तो 0 - 4 कितना आया, -4। तो ये तो नॉन जीरो डिटरमिनेंट आ गया ना, तो पहला ही नॉन जीरो आ गया, तो 2/2 का नॉन जीरो मिल चुका है। तो हमें बाकी सब निकालने की कोई नीड नहीं है अब। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें 2/2 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ये हो गया, और भी होंगे लेकिन जरूरत नहीं है, एक चाहिए बस। अगर एक भी नॉन जीरो मिल गया तुरंत हम रैंक बोलेंगे 2, ओके। तो अब हम क्या करेंगे आगे, एक जनरलाइज कर लेते हैं कुछ चीजें। देखो अगर कोई भी कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है, जैसे 2 5 3 4, इसमें और भी एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स है, तो इसमें 1/1 से बड़ा तो डिटरमिनेंट बन ही नहीं सकता। हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन सकता है, 1/1 का, जो इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो हम बोलेंगे ऑर्डर 1 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट प्रेजेंट है, तो रैंक क्या होगी इसकी, 1 होगी। तो इसका मतलब किसी भी रो मैट्रिक्स की
ठीक है ना, किसी भी नॉन जीरो रो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, मैं अब बात करूंगा नॉन जीरो मैट्रिसेस के बारे में, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि उसकी जीरो लेंगे हम। ठीक है ना, तो रैंक ऑफ ए रो मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1। कोई भी रो मैट्रिक्स है उसकी रैंक हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इन जनरल आप याद कर सकते हो। और अगर हमारे पास कोई कॉलम मैट्रिक्स है जैसे 8 9 0 -1, सपोज ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स भी क्या होगा, रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज आल्सो इक्वल टू 1। रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, ये भी 1 होगी। ओके, अब दोनों की रैंक 1 है इसकी। अब अगला क्या होगा, साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अगर सपोज एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें साइज है m/2, मान लिया ये है m/2, वेयर m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब इसमें दो कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, और नंबर ऑफ रोज 2 से ज्यादा या 2 हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर जो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक होगा वो क्या होगा, वो 2 ही हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो 2 होगा। तो इसकी रैंक या तो 2 या 1, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 2 या 1। अब 2 या 1 कैसे पता चलेगा, कि अगर ये दोनों कॉलम, ये मान लिया C1 है और ये क्या है C2, इफ C1 एंड C2 आर, इफ C1 एंड C2 आर प्रोपोर्शनल या मल्टीपल ऑफ ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं, ये इसका मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं, देन रैंक क्या हो जाएगा। भाई देखो, अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो 2/2 के जितने भी बनेंगे डिटरमिनेंट सारे जीरो ही आएंगे, क्योंकि दो कॉलम आपस में अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो 2/2 के अगर सारे ही जीरो आ गए तो रैंक 2 से तो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब रैंक क्या होगी इसकी, 1 होगी। तो हम लिखेंगे रैंक इज इक्वल टू 1। और दूसरा केस, कि अगर दूसरा केस क्या लिखेंगे, इफ C1 and C2 आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ओके, अगर ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिटरमिनेंट तो 2/2 का नॉन जीरो आएगा ही, क्योंकि रोज ये दोनों कॉलम्स अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही बनेगा। तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर 2 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट प्रेजेंट होगा। तो इसकी रैंक को क्या लिखेंगे हम, रैंक विल बी इक्वल टू 2। तो सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से, देखते ही पता चल जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसका एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आपसे पूछता हूं मैं कि ये मैट्रिक्स है कोई आपके पास 1 3 2 0 5 2 6 4 0 10। अब देखो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है यार कि ये कॉलम जो है इसका डबल है, दोनों प्रोपोर्शनल है। तो 2/2 के जितने भी डिटरमिनेंट बनाओगे, जैसे ये पहला डिटरमिनेंट बनाओगे 6 - 6 0, 12 - 12 0, सारे जीरो आएंगे, तो इसकी रैंक तो 1 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, रैंक इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 - 4 8 और 3 7 1 4 2, सपोज ये है, यहां पे दोनों कॉलम प्रोपोर्शनल नहीं है, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये डिटरमिनेंट जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, 7 - 6 नॉन जीरो डिटरमिनेंट। सो 2/2 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब रैंक क्या हो जाएगी इसकी, 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, तो रैंक 2 हो जाएगी, सिंपल। क्लियर। अब यही काम हम कर सकते हैं उसके लिए, रोज के लिए, जैसे कॉलम्स के लिए हमने किया, सेम तरीके से हम चल सकते हैं किसके लिए, कि मान लिया हमारे पास ये मैट्रिक्स है कोई इस तरीके का सपोज, और जिसमें एक रो ये है R1 और एक रो है ये R2। तो अब मैं आपको ये नहीं लिखवाऊंगा, आई होप आप समझ चुके होंगे, आप अपने आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, कि दोनों रो अगर प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के मल्टीपल है, तो रैंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और अगर दोनों एक दूसरे की मल्टीपल नहीं है तो रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल देख के आप अपने आप लिख सकते हो इसको। तो इस तरीके के इसका साइज क्या होगा, 2yn वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो जैसे 2by3, 2by4, 2by5 सारे के सारे मैट्रिक्स कवर कर दिए मैंने जनरल तरीके से, ऑल कवर्ड। अब हम बात करेंगे किसकी, सपोज 3by3 मैट्रिक्स है हमारे पास। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव ए 3by3 मैट्रिक्स, कोई भी एक 3by3 का मैट्रिक्स है, तो एक सिंपल सा मैं बता रहा हूं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, ठीक है। हमें इसकी रैंक कंप्यूट करनी है, राइट। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी जो रैंक पॉसिबल है वो क्या क्या हो सकती है। तो हमारे सामने ऑप्शंस बचे क्या, या तो 3 होगी मैक्सिमम, या 2 या 1, इनमें से कोई एक आंसर आएगा हमारा, 3 या 2 या 1, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे 3 है कि नहीं रैंक। तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे रैंक 3 है कि नहीं है। 3by3 के कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, 3by3 का एक ही डिटरमिनेंट बनेगा, पूरा का पूरा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा आपको। तो आपने कंप्यूट किया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहां पे 2 तरीके हैं कि अगर ये आ गया नॉन जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, नॉन जीरो। जैसे ही नॉन जीरो आया आप तुरंत कंक्लूड करेंगे कि भाई इसमें तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट प्रेजेंट है, तो इसकी रैंक क्या है, 3। तो आंसर क्या हो गया, 3। ओके, बट अगर इसका डिटरमिनेंट आता है 0 इक्वल टू 0 सपोज, तो इसका मतलब इसमें 3by3 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट नहीं मिला हमें, तो ऑब्वियसली रैंक क्या हो जाएगी, लेस देन 3 हो जाएगी। तुरंत हम लिखेंगे रैंक लेस देन 3। अब अगर 3 से कम है तो रैंक या तो 2 होगी या 1 होगी। अब 2 या 1 होगी वो कैसे पता चलेगा, तो देखो इसमें अगर हम किसी भी एक रो को या कॉलम को हाइड करते हैं, सपोज इसको और इसको हाइड किया, ये डिटरमिनेंट निकाला हमने, ये 2by2 का एक डिटरमिनेंट होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे 2by2 के डिटरमिनेंट बन सकते हैं इसके अंदर। उन सभी 2by2 के डिटरमिनेंट में से अगर एक कोई भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए, देन हम क्या बोलेंगे कि इसमें ऑर्डर 2 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट प्रेजेंट है, तो रैंक कितनी, 2। और अगर 2by2 के सारे ही डिटरमिनेंट क्या हैं, 0, एक भी नॉन जीरो नहीं मिला हमें, सारे 0 आ रहे हैं, तो रैंक 2 तो नहीं हो सकती। तो ऑब्वियसली रैंक क्या बचेगी, 1 बचेगी। तो इस तरीके से आप इजीली पता कर सकते हो किसी भी 3by3 मैट्रिक्स की रैंक। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पे 3by3 के लिए। तो जैसे 1 2 -1 3 1 0 और 4 2 1, सपोज ये मैट्रिक्स है और आपसे कहा जाता है इसकी रैंक कंप्यूट करो। तो सबसे बढ़िया तरीका कि इसका डिटरमिनेंट कंप्यूट कर लो, ठीक है। आपने a इज इक्वल टू है तो इसका डिटरमिनेंट आप कंप्यूट करते हो अगर, तो सपोज आपने इसको एक्सपेंड किया, लास्ट कॉलम के अलोंग कर सकते हो या फर्स्ट रो के अलोंग या फर्स्ट कॉलम किसी के अलोंग भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैं इसको लास्ट कॉलम के अलोंग करता हूं तो प्लस माइनस प्लस का साइन आएगा और एलिमेंट -1 है और इनटू में डिटरमिनेंट लिखेंगे, इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट रो लास्ट कॉलम में है, तो बचेगा 3 1 4 2। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस का साइन और 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस का साइन और ये वाला 1 और इनटू में डिटरमिनेंट। अब इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे तो 1 2 3 1 1 2 3 1, तो इज इक्वल टू -6 -4 और -0 हो गया और +1 -6, तो इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 5, तो माइनस का 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये अगर नॉन जीरो आया तो तुरंत हम बोलेंगे भाई इसमें तो 3by3 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट प्रेजेंट है। तो अगर 3by3 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट प्रेजेंट है तो रैंक क्या होगी इसकी रैंक होगी 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3। ओके, तो किसी भी 3by3 का कंप्यूट कर सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मान लिया हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 2 2 -1 4 और 3 2 6, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसकी रैंक निकालनी है तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि रैंक 3 है कि 2 है कि 1 है, ठीक है। तो 3 के लिए पहले चेक करेंगे। तो हम देखते हैं कि यार इसमें तो R1 और R2 को ऐड करने पे R3 आ रहा है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट जो 3by3 का बनेगा वो तो 0 ही आएगा।
अगर एक रो बाकी रो का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। तो ये डिटरमिनेंट तो 0 हो गया, राइट। तो इसका मतलब रैंक 3 से क्या हो गई, कम हो गई, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3 हो गई। अब हमें पता करना है कि रैंक 2 है कि नहीं। पहले 2 के लिए चेक करेंगे, तो 2/2 का डिटरमिनेंट ढूंढेंगे। जैसे मैंने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, पहला ही डिटरमिनेंट मुझे दिख गया कितना, -1 और -6। तो ये जो डिटरमिनेंट है हमारा 2/2 का, ये वाला, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो हम तुरंत बोलेंगे कि इसमें ऑर्डर 2 का नॉन जीरो डिटरमिनेंट प्रेजेंट है, तो इसकी रैंक क्या है, 2 है। ओके। और अगर ये सारी रो प्रोपोर्शनल होती सपोज किसी वजह से, तो 2/2 के सारे 0 आते तो रैंक क्या होती, 1 होती। तो आई होप कि ये सारी बातें सुन के, ये सारे एग्जाम्पल्स को समझ के अब आप किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट। ओके। एक दूसरा मेथड भी होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए यहीं पे रखते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स गेट की तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन आके चंडीगढ़ में, स्पेशली जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के बच्चे हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा प्लेस है चंडीगढ़ प्रिपेयर करने के लिए। तो गेट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि गेट में अभी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू हो रहा है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। पब्लिक सेक्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो आपको गेट की, और साथ में अगर आप IITs में जाना चाहते हैं, डायरेक्ट PhD में, MS में, MTech में, कहीं पे भी, वहाँ भी गेट का एग्ज़ाम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कई स्टेट की जो सर्विसेज होती हैं वहाँ पे भी गेट से सिलेक्शन लेते हैं। तो गेट का एग्ज़ाम हमेशा फ़ायदेमंद रहा है, स्पेशली इंजीनियरिंग के, साइंस के बच्चों के लिए आपको लिखना चाहिए, इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।